बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू पब्लिक सर्विस कमीशन। दोस्तों, पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑनलाइन क्लासेस में आपको वेलकम कहते हैं। ऑनलाइन क्लासेस में हमारा जनरल नॉलेज का पोर्शन जो है वो हाफ से ज़्यादा कंप्लीट हो चुका है। तो एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसकी जो है वो जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो वो हम आपके आज लेकर आए हैं कि जो पाकिस्तान में प्रेसिडेंट्स रहे हैं उनको जो है वो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से प्रेसिडेंट पाकिस्तान के रहे हैं। इससे पहला एक बहुत शॉर्ट लेक्चर था जिसमें हमने गवर्नर जनरल्स को डिस्कस किया था। क्योंकि जब पाकिस्तान 1947 में आज़ाद हुआ तो पहले 4 गवर्नर जनरल आए थे। तो उसके बाद जो है वो फिर ये ओहदा चेंज कर दिया गया है जब पाकिस्तान का आइन पास हुआ 1956 का, जिसको पहला आइन कहा जाता है। तो उसमें गवर्नर जनरल की जो सीट थी उसको हटाकर प्रेसिडेंट को, जो प्रेसिडेंट का उसको नाम दे दिया गया था। और जो हमारे पहले सदर थे मेजर जनरल इस्कंदर मिर्जा, तो पहले वो जब आइन पास हुआ तो उससे पहले इनके पास गवर्नर जनरल की सीट थी। तो जस्ट इनका नाम चेंज हुआ था। क्यों? क्योंकि आइन पास हो चुका था, अब पाकिस्तान का अपना आइन था। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन था 1935 वाला, उसको खत्म करके पाकिस्तान ने अपना आइन अडॉप्ट कर लिया था। तो आज पहले सदर का जो नाम है वो है मेजर जनरल इस्कंदर मिर्जा। अब इनका टेन्योर जो देखें अगर आप, 23/3/1956 से लेकर 27/10/1958 तक इनका रहा। और चूंकि 27 अक्टूबर को पाकिस्तान में मार्शल लॉ लग गया था, पहला मार्शल लॉ, ठीक है, जो किसने लगाया था? जो कि सिकंदर मिर्जा ने खुद लगाया था। और जो अयूब खान थे उस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या कमांडर इन चीफ कह लें, उन्होंने जो है वो मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बनाया था। तो इन्होंने ही सिकंदर मिर्जा को कुर्सी से हटाकर जो है वो राज पे कब्जा कर लिया था। तो ये इनका इस तरह से इख्तिताम हुआ इनकी सदारत का। ठीक है। तो फिर आ जाते हैं उसके बाद जनरल मोहम्मद अयूब खान। ठीक है, आप सब इस नाम से वाकिफ होंगे। 27/10 जब इसको हटाया तो इन्होंने कुर्सी संभाल ली और मुल्क में मार्शल लॉ जो तो लगा हुआ था पहले ही, तो अब ये सदर बनकर बैठ गए, यानी इसको जो है वो मुल्क की कमान इन्होंने संभाल ली। 27/10 से लेकर 25/3/1969, देखें कितने साल, 58 से 69 तक फिर इन्होंने ही इस मुल्क को चलाया और इलेक्शन भी करवाए। और इलेक्टेड प्रेसिडेंट भी इनको कहा जाता है कि जब जो है वो मोहतरमा फातिमा जिन्ना के साथ इनका इलेक्शन हुआ था। और बहुत सी कहानियां जो कि हम लेक्चर जब हम अलग से करेंगे इस इन चीज के ऊपर या फर्स्ट इन पाकिस्तान में, तो वो फिर आपको डिटेल में बताएंगे। तो 1964 में जो है वो बीडी इलेक्शन, बेसिक डेमोक्रेसी इलेक्शन हुए थे और जो है वो हैवी मेजोरिटी से जो है वो जीते थे मेजर जनरल मोहम्मद अयूब खान। 1958 से 1969 तक इनका टेन्योर था। ये डेट्स आपने याद रखनी है। 27/10 को देख के आपको मार्शल लॉ याद आ जाना चाहिए पहला। ठीक है, जो कि लगा कब था? 7/10/1958 पे लगा था। ठीक है, 7/10 पे सिकंदर मिर्जा ने ये मार्शल लॉ लगाया था और 27 पे इनकी हुकूमत गिरा दी गई। जनरल मोहम्मद यहिया खान फिर आए। जब इन्होंने रिजाइन किया तो इन्होंने जो है वो उस वक्त के जो कमांडर इन चीफ थे जनरल मोहम्मद यहिया खान, उसको जो है वो मुल्क की जो भाग दौड़ थी वो इन्होंने इनको सौंप कर जो है वो खुद रिटायर हो गए थे। उस वक्त बहुत ज्यादा तनकीद हो रही थी इनके ऊपर और जो है इनसे मसाइल जो है संभल नहीं रहे थे, तो इसलिए इन्होंने इनको जो है वो अहदा दे दिया था। ये 25/3/1969 से लेके फिर 1979 71 तक 20 दिसंबर, ये क्यों अपने ओहदे से जो है वो हटे? जब ज़ाहिर है 20/12 है, 20 दिसंबर 1971 है, फॉल ऑफ ढाका हो चुका था, जो ईस्ट पाकिस्तान था वो हमसे अलग हो चुका था। तो उस जो है वो तनाजुर में इन्होंने जो है वो फिर अपनी ओहदे से दस्तबरदार हो गए थे। फिर चौथे नंबर पे आ जाते हैं मिस्टर जुल्फिकार अली भुट्टो साहब। ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा ईगर थे पाकिस्तान के सदर या वजीर आजम बनने के लिए। तो इनको मौका मिला 20 तारीख से, चूंकि जो है वो शेख मुजीबुर रहमान का ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बन चुका था, तो अभी वेस्ट पाकिस्तान सिर्फ पाकिस्तान रह गया। 20
12/1971 से लेके 14/8/1973 तक ये क्या रहे, सदर रहे। ठीक है। इसके बाद फिर जो हमारा आइन था 1973 का आइन जो अभी तक चल रहा है, वो पास करवाया भुट्टो साहब ने, और फिर जो है वो ये वजीर आजम बन गए पाकिस्तान के। क्यों? क्योंकि वजीर आजम का जो रोल था वो उस आइन में ज्यादा पावरफुल था, इसलिए इन्होंने ये बेहतर समझा कि 1973 के आइन के बाद मैं वजीर आजम बनना चाहता हूँ, और सदर जो है सिर्फ अभी फिगर हेड है, सेरिमोनियल पोस्ट है। ठीक है। अभी भी आप देख लें, जब इमरान खान वजीर आजम थे तो सदर कौन था? डॉक्टर आरिफ अलवी, जो कि बहुत छोटे से उनके एक फिगर हैं पीटीआई के, उनको बनाया गया। ठीक है। तो जो मेजर बंदा होता है पार्टी का, नवाज शरीफ देखे हैं तो वो वजीर आजम बनता है। ठीक है। इसी तरह से जो अभी देखें शहबाज शरीफ हैं तो वो भी वजीर आजम बने, इमरान खान भी वजीर आजम बने। तो इस तरह में 1973 के बाद जो है वो भुट्टो साहब वजीर आजम बन गया। अब जब हम वजीर आजम की लिस्ट पढ़ेंगे तो उसमें भी जो है वो इनका नाम आएगा, और इवन जनरल मोहम्मद अयूब खान का नाम भी उसमें आएगा। खैर, चलते हैं प्रेसिडेंट्स को ही कंटिन्यू करते हैं। फिर इसके बाद जो है वो फजल इलाही चौधरी को इन्होंने जो है वो सदर बना दिया। ये रहे 73 से 78 तक। फिर आ जाते हैं जनरल मोहम्मद जियाउल हक। 16/9/1978 से लेकर 17/8/1988, 1988, यानी ये जब भुट्टो साहब को ओहदे से हटाकर जेल में डाल दिया गया और फिर 79 में उनको फांसी दे दी गई, तो तब ये सदर बन गए जनरल मोहम्मद जियाउल हक। इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को भी हटा दिया। ठीक है। अबेयंस में रख दिया था, खत्म नहीं किया। ठीक है। उन्होंने ये कहा कि भाई 90 दिन में मैं इलेक्शन करवा दूंगा और फिर कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिस्टोर कर देंगे, तब तक जो है हमें मुल्क में माशाल्लाह लग चुका था। ठीक है। 1988 तक जब 17 अगस्त 1988 में प्लेन क्रैश में इनकी डेथ हो गई, तो उसके बाद जो उस वक्त के सेनेट के चेयरमैन थे गुलाम इसहाक खान, इनको जो है वो सदर बना दिया गया। ठीक है। सदर की गैर मौजूदगी में सेनेट का जो चेयरमैन होता है वो सदर होता है, तो इसलिए इनको सदर बना दिया गया। 17/8/1988 से लेकर 93 तक, यानी 5 साल लगभग इन्होंने जो है वो मुल्क को चलाया। ठीक है। और फिर एक्टिंग वजीर आजम, एक्टिंग सदर आए वसीम सज्जाद, जो कि उस वक्त जो है वो सेनेट के चेयरमैन रहे थे। फिर इसके बाद जो है फारूक लगारी साहब आए 1993 से लेके 97 तक, ये सदर रहे पाकिस्तान के। फिर जो है वसीम सज्जाद जो है वो एक्टिंग सदर बन गए, और इसी तरह से रफीक तारड़ साहब पाकिस्तान के सदर रहे 1998 से लेके 2000, 1998 से लेकर 2001 तक। फिर परवेज मुशर्रफ साहब आ गए, नवाज शरीफ की हुकूमत खत्म हो गई, और सदर फिर जो है वो परवेज मुशर्रफ साहब 2001 से लेकर 2007 तक रहे। ठीक है। 2007 में ये दोबारा इलेक्ट हुए, सदर बने पाकिस्तान के। 2008 तक फिर ये चले। फिर उसके बाद जो है वो इन्होंने छोड़ दिया, जो है मिलिट्री का रूल खत्म हो गया, डेमोक्रेसी आ गई, और मियां मोहम्मद सुमरो को जो है एक्टिंग सदर बनाया गया। एक्टिंग का मतलब ये होता है कि भाई जब एक हुकूमत खत्म होती है तो दूसरी हुकूमत ने जब आना होता है, तो एक जो है वो निगरान सेटअप अनाउंस किया जाता है कि उनके अंडर जो है वो इलेक्शन हो, ताकि शफाफ, साफ शफाफ इलेक्शन हो, और फिर दूसरी जो पार्टी जीते वो आके हुकूमत संभाले। फिर जो है वो 2008 के इलेक्शंस में पीपल्स पार्टी ने हैवी मेजोरिटी ली, हुकूमत उनकी बनी। 2008 से 2013 तक 5 साल ये सदर रहे आसिफ अली जरदारी साहब। उसके बाद ममनून हुसैन 2013 से 2018 तक रहे, और फिर जो है वो 2018 से अभी तक डॉक्टर आरिफ हुसैन, आरिफुर रहमान अलवी साहब जो है वो पाकिस्तान के सदर हैं। ठीक है। ये अपना 2023 में ओहदा पूरा करेंगे, ट्रम्प पूरा करेंगे, तो फिर जो है वो न्यू जब इलेक्शन होगी या उससे पहले अगर हो जाए, तो फिर जो है वो असेंबली जो है अपना सदर नया चूज करेगी। लेकिन फिलहाल जो है वो सदर अपनी पोजीशन पे है। तो उम्मीद करते हैं ये लेक्चर आपके लिए इंफॉर्मेटिव लगा होगा। पिछला लेक्चर भी आप जरूर देखें गवर्नर जनरल का, और जो नेक्स्ट लेक्चर है प्राइम मिनिस्टर्स का, वो भी आप के लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होगा।
तो फिलहाल इतना ही। थैंक यू।